आई बिलीव मैं अमित जी से बात कर रही हूँ। कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, बोलिए। जी सर, एक्चुअली ये आपने जो कंप्लेन कंज्यूमर फोरम पे रेज करी है, ये उसके रिगार्डिंग है। आई एम कॉलिंग यू बेसिकली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सीईओ ऑफ पेपरफ्राई, एंड मुझे इसी के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करना था। आई होप आप अभी अवेलेबल हैं, राइट? हाँ, बोलिए। ठीक सर, ये कॉल करने से पहले मैंने चेक किया, ये प्रीवियसली हमारे रेजोल्यूशन टीम को भी एस्केलेटेड था, जहां उन्होंने बताया कि ये इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, तो हम इसका रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। सर हमारा रेजोल्यूशन अभी भी वही रहेगा, और मैंने देखा कि उसमें एक बटन भी निकल आया है। सर जनरली बटन इज नॉट, वो जो बटन का निकलना है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। नहीं, बटन के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ मैम। मैं फिर से आपको के लिए बोल रहे हैं। हाँ, फिर से मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। मुझे जो आपके जो वेबसाइट पे और जो आपके क्या कहते हैं उसके ऐप पे जो दिख रहा है प्रोडक्ट, और जब मुझे दिखाया भी गया था तब भी क्योंकि मैंने जूम कर करके देखा था बार बार कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, ऑब्वियसली आप इतना महंगा आइटम लेते हो तो आप अच्छे से देखते हो, राइट? आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट तो होता नहीं है, तो आप उस समय तो देख नहीं पाते हो, आप उस समय तो समझ नहीं पाते हो कि वो डिजाइन है कि वो ये है। आपके जो भी रिजोल्यूशन वाले बंदे थे, उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि ये डिजाइन है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कॉन्ट्राडिक्शन में एक और बात बताता हूँ। ठीक है, आपकी जो एसोसिएट है जिसने मुझे हेल्प किया था ये खरीदने के लिए, जब मैं स्टोर पे गया था, उन्होंने भी मुझे बोला था कि सर इसका एक्चुअल पीस भी है एक बंदे के पास जो अभी रिसेंटली परचेज किया उन्होंने। मैं आपको उसका एक्चुअल फोटो दिखाता हूँ। मैंने उसका एक्चुअल फोटो भी देखा था। एक्चुअल फोटो में भी, और मतलब मुझे नहीं पता कि वो कस्टमर कहाँ है या नहीं है, मुझे नहीं पता। एक्चुअल फोटो में भी वो जो स्टिचेस हैं वो नहीं है। ठीक है, वो फोटो भी मेरे पास है। ठीक है, अब देखिए, आप उसको बोल सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कंज्यूमर हूं, मैं अपने राइट्स को यूटिलाइज करूंगा। आपको अभी भी लगता है कि वो नहीं है तो आप फिर से मना कर दीजिए मुझे, लेकिन आप कुछ भी अपने मन से थोड़े बोलिएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और ये नहीं है, राइट? मैं भी एज अ कंज्यूमर, मेरे भी कुछ राइट्स है ना। मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं तो, और मैंने सेकेंड डे अपने मतलब जिस दिन मैंने देखा प्रोडक्ट को, मैंने सेकेंड डे, उस दिन मैं बाहर था, मैं मुंबई गया हुआ था, मैं वापस पुणे आया हूँ। आते ही मैंने नेक्स्ट डे देखा उसको, मैं बोला नहीं ये तो गलत है। मैंने उसको नेक्स्ट डे रिटर्न डाल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रोडक्ट, मतलब आप पेपरफ्राई से खरीदते हो तो यू एक्सपेक्ट ए क्वालिटी, राइट? मतलब आप ऐसा नहीं समझते हो ना। और यू एक्सपेक्ट वन मोर थिंग विच इज वेरी, मतलब जो हर जगह लिखा रहता है पेपरफ्राई पे, इजी रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, अब ये चीजें ना मुझे अभी तक, मुझे तो लगता है ये जोक है, लेकिन ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। मैंने उनको भी बोला कि आपको जो करना है कीजिए। मैं आपके यहाँ से रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं ऊपर जाऊंगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर ऊपर जाऊंगा, लॉयर करना होगा तो करूंगा, लेकिन मैं इसको जहां तक करना होगा मैं वहां तक इसको एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो आपको जो करना है आप कीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा राइट में आता है। मैंने वो प्रोडक्ट देखा, मैंने उस प्रोडक्ट को देखते ही बोला कि जो इमेज मुझे दिखाई गई थी वो इमेज में ये चीज नहीं थी। जो इमेज मुझे उसके कोई कस्टमर भी यूज कर रहा था, आप उसका भी, आप चाहते हैं तो आप इसके और दूसरे कस्टमर है उनसे ही पूछ लीजिए कि वहां पे स्टिच है कि नहीं है। यू कैन क्रॉस चेक मी, राइट? आप वहां पे आप ऐसा कीजिए कि आप किसी भी कस्टमर को, और जो भी आपको, मतलब जो भी कस्टमर ने इसको ये लिया होगा, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप उनसे भी बात कर लीजिए और आप उनसे पूछिए कि स्टिचेस हैं क्या वहां पर। अगर वो सब में होंगे वो, और वो तो फिर वो डिजाइन हुआ ना, नहीं तो वो डिजाइन नहीं हुआ ना मैडम। आप खुद सोच के देखिए ना। मैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ सर। एक्चुअली जैसे मैंने बताया सर, आपने अभी हाईएस्ट लेवल पर एस्केलेट कर दिया है। तो बिल्कुल आपको कॉल करने से पहले मैंने सारी डिटेल्स चेक करी। इनफैक्ट ये रिसेंटली प्रोडक्ट किसी कस्टमर को डिलीवर हुआ था सर। मैं समझ रही हूँ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, या फिर आपको लग रहा होगा पिक्चर से कि उसका मटेरियल डिफरेंट है, बट जो डिलीवर हुआ है उसमें स्टिचेस हैं, आपको दिख रहे हैं। नहीं, बाकी मटेरियल में मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सोफा अच्छा भी लग रहा है फॉर दैट मैटर। हाँ, लेकिन वो स्टिच जो है ना, वो किसी भी लाउंजर पे कभी भी नहीं होता है। आपके जो स्टोर में भी जो लाउंजर्स रखे हुए थे,
मैंने उसमें भी जो एक दो एग्जाम्पल्स थे मैंने वो देखा था, कभी नहीं होता यार। मैंने बहुत जगह पे जाके और देखा, कभी नहीं होता है। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतनी छोटी सी चीज के लिए आप बार बार रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो और आपको मतलब, और आप तो हाईएस्ट लेवल से बोल रहे हैं, मैं लोएस्ट लेवल पे भी जो लोग मुझे रिजोल्यूशन दे रहे थे, ये फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए था इसका रिजोल्यूशन। मुझे आई एम वेरी सरप्राइज कि इसका रिजोल्यूशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है। मतलब आप रिटर्न की बात, सर आप हमें एक काम कर, हमने आपसे कहा भी कि आपका जो बंदा, आपने जब भी हमें पिक्चर्स भेजी जी, बोलिए आप बोलिए। सर आप बताइए। हाँ, आपका जो बंदा आकर विजिट कर देख कर गया था ना, उसने भी पहली बार बोला, जो पहला विजिट किया था उसने ही पहली बार में बोला कि हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरा मैंने कोमल से भी बात करी, उसने भी मुझे बोला कि ये नहीं होता है। फिर उसने मेरे से ये पूछा कि सर आपने रिटर्न कब प्लेस किया था। मैं बोला मैंने 2 दिन के अंदर में रिटर्न, मुझे भी डेट चेक करनी पड़ी क्योंकि मैं तब मुंबई में था। मैंने भी देखा था 2 दिन में कर दिया तो 2 दिन के अंदर में मैंने कोमल से बात की। मैं बोला कि 2 दिन के अंदर मैंने रिक्वेस्ट मतलब उससे बात करके कंसल्ट करके मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि, फिर उसने बोला कि नहीं सर अगर 2 दिन में आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो हो जाएगा वो, क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आ गया ना कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए। आप एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं देख रहे हो ना, और आपको लगता है कि आप रिटर्न पॉलिसी में कुछ भी लिख दोगे और वो चल जाएगा। ये इम्प्रॉपर है यार, ये दिस इज वेरी इम्प्रॉपर, दिस इज वेरी, या फिर आप अपना डिटेल्स ढंग से दिखाओ मत, दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आप उस इमेज को कितना भी जूम कर लो, आप जूम करके देख लो, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे सोफा में अगर आप मैं अगर हाई क्वालिटी इमेज, जैसी इमेज आपके वेबसाइट पे है, आप उसको देखोगे तो आप उस क्वालिटी में अगर मेरे यहाँ से निकालोगे तो आपको क्लियरली वो स्टिचेस दिखेंगे। उसमें कितना भी मैं अच्छे से देख चुका हूं भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं इसको एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हूं और 100% रेडी हूं, ठीक है। तो आपको देख लीजिए आपको क्या करना नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि इजीली हो जाए, और मुझे मतलब किसी भी कंज्यूमर को मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है वो मिल जाए। तो मैं कहा कुछ, मैंने उसके अलावा डाइनिंग टेबल लिया, उसमें भी इश्यूज हैं, उसका चेयर जब पहली बार में उसने बोला कि सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो बैठते बैठते सही होगा, चेयर हिलता है उसका, ठीक है। मैं बोला ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसने बोला नहीं सर ये बैठते बैठते हो जाएगा। मैं उसकी बात मान गया, लेकिन अभी भी वो हिल रहा है। अब आप बोलेंगे उसकी वारंटी है, आप बुला लीजिए, मैं बुला लूंगा, ठीक है, वो भी मैं मान गया, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके पे। अब 15 दिन का ही था आपके पास तो पॉलिसी, आपका बंदा आके मेरे पास बोल रहा है कि फिर भी मेरे लिए वो चलेगा क्योंकि वो दिखता नहीं है और उस पर कुछ लगा के हम ठीक कर सकते हैं, चलो ठीक है चल जाएगा वो। इश्यूज मतलब मैं हर प्रोडक्ट में आपका जो यूज कर रहा हूँ उसमें इशू है। मैं वो सोफा लेके बेड लेके आया हूँ, बेड भी ऐसा कबारा लगता है कि मतलब मत पूछो, मैं पीछे बैठता हूँ तो पूरा लगता है टूट जाएगा वो। लेकिन ठीक है, वो ठीक है, मैं उसके लिए बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें जो मुझे दिखा वो मुझे मिला, इसमें जो मुझे दिखा मुझे वो नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके भी जो बंदा जो भी आ रहा है आपके यहाँ से, जो भी इंस्टॉल करने आ रहा है, वो डाइनिंग टेबल आया, उसने इंस्टॉल करके मुझे झूठ क्यों बोला, उसने मुझे क्यों बोला कि ये सेट हो जाएगा अपने आप बैठते बैठते। मैं तो उस चक्कर में नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हुआ, फिर 15 दिन के बाद आप लेंगे नहीं मुझे, या फिर आप उसको भी बोल देंगे कि नहीं ये तो डिजाइन है, हिलता ही है ऐसे, आप बोल देंगे तो वही हो जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, आप नहीं डिसाइड कीजिएगा ना कि क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है, ये एज अ कंज्यूमर मुझे पता है ना कि क्या है नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड सर, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ। हमने जब ये कारपेंटर, ये जो पिक्चर्स हमें शेयर करी थी मर्चेंट के साथ, मर्चेंट की एंड से जो हमको कॉन्फर्मेशन मिली उनके हिसाब से सर इसका मटेरियल जो है ना उसमें स्टिचेस दिखते हैं। नहीं मैडम, मैंने ना हजारों सोफा देखे हैं अलग अलग जगहों पे। फिर आप बोलेंगे कि क्योंकि आप ये पेपर फ्राई है यहाँ पे ऐसा ही होता है, आप ये भी बोल सकते हैं ये डिजाइन ऐसा ही होता है। मैंने हजारों सोफा देखे हैं हजारों स्टोर पे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है। मैंने एक पैसा जोड़ के 1 साल से सोचा एक सोफा खरीद लूं, ठीक है। और जब मैं वो खरीद रहा हूँ तो उसमें मुझे स्टिचेस मिल रहे हैं, और वो मैंने काफी अच्छा, जब सब जगह देख लिया मैं बोला नहीं अब मैं पेपर फ्राई से ले लेता हूँ, अगर प्राइसेस कंपेरेबल होंगे तो मैं वहां से ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वहां से जाके लिया इस भरोसे पे कि कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो पेपर फ्राई में रिटर्न तो इजी होगा, या प्रॉब्लम कुछ होगा तो वो रिजोल्यूशन तो होगा। आप ऑनलाइन स्टोर से क्यों खरीदोगे कोई सामान ज्यादा प्राइस पे, क्यों? मतलब लॉजिकल बात है, आप एज अ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप अपने हिसाब से मत सोचिए क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ठीक है रिटर्न हो जाएगा, अगर कुछ इश्यू होगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न हो जाएगा। अब उसमें इतना आप घुमा रहे हैं यार बातों को।
सर अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम डेफिनेटली रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने हजारों सोफा देखे हैं। आप अपने इमेज में खुद देखिए, आपका मैन्युफैक्चरर अगर आपको ये बोल देगा कि वो सही नहीं है, वो डिजाइन है, तो आप कुछ भी को डिजाइन मान लेंगे। आप बीच में कटा रहेगा, बोलेगा वही डिजाइन है, वही डिजाइन हो जाएगा। इसीलिए तो हमारी भी क्वालिटी चेक होती है, वही होने के बाद हम डिलीवरी अटेम्प्ट करते हैं। सर अगर इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या प्रॉब्लम अगर आपने क्वालिटी चेक किया होता ना मैडम, अगर आपने क्वालिटी चेक किया होता ना, तो आपको वो दिखा होता है स्टिचेस, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा कि वो स्टिचेस बीच में नहीं होते हैं। कोई भी लाउंजर अभी तक मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा, मैं बहुत सोफा देख चुका हूं, अभी तक किसी भी लाउंजर में ऐसा नहीं देखा कि 2 कपड़े ज्वाइंट करके लाउंजर बनाया गया हो, ठीक है। आप अपने घर पे सोफा बनवा, मेरे घर पे मैंने सोफा बनवाया था, उसमें नहीं था एक भी ज्वाइंट। घर पे बनवाया था इससे पहले मैंने, उसमें भी एक भी ज्वाइंट नहीं था। वो तो लोकल लेबरर्स बनाते हैं, उसका तो कोई डिजाइनर भी नहीं होता है आपकी तरह, जो आप दिखाती हैं कि ये डिजाइनर है और ऐसा है और वैसा है, वो भी नहीं होता है। उसको तो मैं फोटो दिखाता हूँ, वो वैसे बनाता है। आई अंडरस्टैंड सर, हम अपनी तरह से डिसीजन आपको नहीं दे रहे हैं सर। हम भी एक मार्केट प्लेस है और हमने हमारी वेबसाइट पे इजी रिटर्न्स हैं सर। इजी रिटर्न्स की भी कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती है, आप बताइए। कैसे आप मुझे इजी रिटर्न करेंगे, बताइए। जी सर, अगर उसमें कोई डैमेज होता है, डिफेक्ट कैसे होता है, पता चलता मुझे डैमेज है? क्या डैमेज होता है बताइए। हम कारपेंटर सर, हम अगर उसका पैर या लेग टूटा होता है या उसके फ्रेम में कोई प्रॉब्लम होती या फैब्रिक कहीं से चिप्ड ऑफ होता या कहीं से फटा हुआ होता सर, उन चीजों में हम उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट से ये सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है क्वालिटी चेक में। आप उसको भी डिजाइन बोल सकती थी। देखिए आप मेरी बात समझिए, नहीं बोलते हैं लोग, आप यही तो कर रहे हो अभी। आप क्या कर रहे हो? मैंने 50, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने 50, आप खुद देख लीजिए ना अपने वेबसाइट पे। आपका जो वेबसाइट है पेपरफ्राई पे, आप उसको अच्छे से जूम करके देख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से अगर आपको लगे ऐसा कि नहीं इसमें है स्टिचेस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता दीजिए। यू कम विथ एविडेंस, आई विल कम विथ एविडेंस। इट्स अ पोर्टफोलियो इमेज। No, it's not a portfolio. It's not. I did not see the actual product. I see your portfolio image. I saw your portfolio image to determine whether this product is good for me or not. So there is a slight difference in terms of the color that's there. In terms of the color of the fabric it's not about. It's not about color. It's not about fabric. Yeah, that's what I'm saying. I'm just saying, it's if in case you don't see the product and you only go with the pictures that are there on the website, there is a slight difference in the fabric because you cannot see the fabric is okay. I do not have any problem with the fabric texture, fabric quality. I do not have any problem. I am talking about the stitches. You cannot joint clothes. You cannot joint the, क्या कहते हैं उसको, सोफा का आउटर, जिससे सारा लुक ही आता है सोफा में, उसी से। You cannot change that. सर इसीलिए मैंने कहा that is vague. You can put your decision to it. I do not have any problem. I am saying that again. मैं आपसे 1 घंटे डिस्कशन करूंगा, आप बार बार वहीं से घूम के आ जाएंगी कि नहीं ये डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो पूरा आपके डिस्क्रिप्शन पे है। आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप बोलोगे नहीं है, वो आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है ही नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं है। मेरा डाइनिंग टेबल का चेयर हिल रहा था, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप नहीं बोलोगे डिफेक्ट था। ये सोफा का स्टिचेस है बीच में, सेट की प्रॉब्लम है, वी कैन सेंड अ कारपेंटर अगेन उसकी इंस्पेक्शन। हाँ, आप 10 बार भेज दो ना। वो आया था, वो आया भी था, उसने फिर एक और चिप्पी लगा देगा उसमें। चेयर देखो, मैं फिर से बहस नहीं करूंगा, आपको जो करना है आप करो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर, मतलब मैं 10 घंटा आपके ऊपर दे चुका हूँ। आपको करना है क्लोज, आप क्लोज कर दो, मैं उसको उसके हिसाब से एक्सरसाइज करूंगा। मेरे कंज्यूमर के हिसाब से जो राइट्स है मेरे, वो मैं एक्सरसाइज करूंगा। आपको नहीं करना है आप मत। बिल्कुल सर, ठीक, बिल्कुल सर। आई एम सो सॉरी, अगर हम करवा पाते तो हम डेफिनेटली असिस्ट करते, बट इस कंडीशन में हम इसकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे सर। कंडीशन का तो कोई बात नहीं है, आप मुझे एग्जैक्ट रीजन दो। आप मुझे, हालांकि आप दे चुके हो, लेकिन आप मुझे मैं अगर ये बोलूं आपको कि आपके डिटेल्स जो थे वो इम्प्रॉपर थे, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो?
सर हमारी डिटेल्स कहाँ इम्प्रॉपर है? आपकी डिटेल्स इम्प्रॉपर है, वो आप अपनी पिक देखो वेबसाइट पे जाके, आप अपनी पिक देखो। इवन आप वेबसाइट पे जाओ, आप अपनी पिक देखो। हाँ हाँ, आई सी द पिक्चर। इवन इफ यू सी द पिक्चर्स, वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पे भी कोई जो आप कह रहे हैं कि लाइंस है वो वैसा ही फैब्रिक है उसका, और वो फैब्रिक इनफैक्ट पिक्चर से ही अंडरस्टूड है सर। मैडम मैं क्यों पागल हूँगा इसके पीछे? आप मुझे एक बात बताइए, मैं क्यों परेशान हूँगा इसके पीछे? मैंने क्यों 50 फोन किए आपको इसके लिए? आपको क्या लग रहा है मुझे इस सब में मजा आ रहा है? आपको लग रहा है इस सब में मजा आ रहा है? मेरा ऑफिस चल रहा है यार, मेरे ऑफिस का टाइम है सर। वो मैं आपसे घंटों बात करता हूँ और आपके अलग अलग एसोसिएट से अलग अलग बात कैसे ज्वाइंट होगा यार? किसी लाउंजर पे नहीं होता है ज्वाइंट। आप बोल दोगे तो नहीं ज्वाइंट होगा, आप बोल दोगे तो नहीं होगा। आप ऐसे करोगे मतलब हाउ इट इज मेड डिफरेंस होता है सर, जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है और जो प्रोडक्ट आप वेबसाइट पे देखते हैं। नहीं, वो डिफरेंस नहीं हो सकता ना मैडम, वो डिफरेंस नहीं हो सकता ना मैडम, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है ना, अगर ऐसा है कि वेग होता है और सब कुछ होता है, आप अपने, मुझे पता है कि आपका लीगल स्ट्रांग है, आप अपने हिसाब से करे होंगे उसको अच्छे से, बट मतलब आई ऑल्सो नो लॉज एंड एवरीथिंग वेरी वेल, माई फादर इज अ लॉयर, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा कुछ के लिए। आप मतलब मैं डिफरेंस आप उसको पूरा टाइट रखे होगे, क्योंकि आप कुछ भी लिखे होगे अपने वेबसाइट पे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने जो प्रोडक्ट देखा वो प्रोडक्ट जो था उससे अलग है ये प्रोडक्ट, और बाकियों को भी जो प्रोडक्ट मिला है वो भी प्रोडक्ट में ये स्टिचेस नहीं है। मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप मुझे रिप्लेस करके दो, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ये आइटम रिप्लेस करके आप दे दो, मेरा मतलब नहीं चाहिए यार मुझे, मैंने 10 घंटे आपसे बात कर लिया यार। मतलब सॉरी बट वो नहीं पॉसिबल है, हम नहीं करवा पाएंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको जो करना है आप उसको जैसे क्लोज करना है आप उसको क्लोज करो, जो भी करना है करो, मैं फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है? जी बिल्कुल सर।